हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है नई बुल इंडिया लर्निंग वीडियो में। तो बेसिकली यहाँ पर आपको आज मैं डिसिप्लिन एंड माइंडसेट कैसा रखना चाहिए, ट्रीट कैसे लेना चाहिए, इन सारी बातों को डिस्कस करेंगे। कभी कभी ऑप्शन बाइंग वाले पैसा क्यों ज़्यादा कमाते हैं, ऑप्शन सेलर क्यों कम कमाते हैं, और किसी को लगता है ऑप्शन सेलर ज़्यादा कमाता है, किसी को लगता है ऑप्शन बायर ज़्यादा कमाता है। तो आज इस वीडियो में सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। तो बेसिकली क्या होता है, अगर कोई भी या तो आप सोच लीजिए कि आप एक ऑप्शन बायर है। मान लीजिए पर्टिकुलर ये एक लेवल है, आपको पता पड़ गया कि यहाँ पर से मार्केट जब भी आता है रेजिस्टेंस लेता है। या तो आप ऑप्शन बायर हैं, ठीक है, ऑप्शन बायर हैं, ठीक है, ऑप्शन बायर है, या तो आप ऑप्शन सेलर है। दो चीजें होती है, ऑप्शन बायर एंड ऑप्शन सेलर। ठीक है, आपको दोनों में से मार्केट में क्या बनना है ये आपको डिसाइड करना पड़ता है आपकी ट्रेडिंग स्किल के दौरान। मतलब आप जो ट्रेड करते हैं, आप किसमें कंफर्टेबल है, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, सारा माइंडसेट आपका किस तरफ है, ये सारी चीजें होती है। उसके बाद ही आपको पता लगता है आप एक ऑप्शन बायर बनना चाहते हैं, ऑप्शन सेलर बनना चाहते हैं। तो चलिए आज अपन सारा चीज़ों का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। यहाँ पर मार्केट जैसे कि ओपन है, 5 मिनट का चार्ट निफ्टी का ओपन है। तो मान लीजिए आप इस दौरान एक ट्रेड बाय करना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप कोई सी ट्रेड बाय करना चाहते हैं। ये कल का मार्केट ले लेते हैं, 14 नवंबर का। तो देखो क्या होता है, मार्केट को क्रिएट होने दीजिए। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, सिंपल आज स्ट्रेटेजी यूज़ करना है। देखो, आपको एक मूविंग एवरेज, आपका जो मूविंग एवरेज है, MA मूविंग एवरेज जो है, आपको उसे पुट कर लेना है इंडिकेटर सेक्शन में जाके। आप इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे, वहां पर मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको जाना है। यहाँ पर इंडिकेटर सेक्शन में जाना और MA टाइप कर लेना है। सिंपल मूविंग एवरेज जो यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेना है, बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग रहेगी वो सही पुट कर लेना है। तो ऐसा कुछ, ये ब्लू लाइन दिख रही होगी आपको, ऐसा कुछ आपको दिख जाएगा। देखो गाइज, अगर आप एक ऑप्शन बायर है तो आपको ऑप्शन बायर के हिसाब से सोचना है। अगर आप ऑप्शन सेलर है तो आपको ऑप्शन सेलर में आपको आपका कैपिटल जो है वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए। आपके पास रिस्क तो आप उसे मैनेज कर सकते हैं कैपिटल के थ्रू, आपका रिस्क मैनेज रहेगा ऑप्शन सेलर में। अगर यहाँ पर अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपको आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से चलना होता है। कैसे चलना होता है, या तो आप 1:3 का रेशो ले लीजिए, 1:4 रेशो ले लीजिए। मतलब आप 10 रुपए देने के लिए तैयार है, 30 रुपए प्रॉफिट कमाने के लिए रेडी है। ये सा कुछ कॉन्सेप्ट होता है ऑप्शन बाइंग में। ऑप्शन बायर हमेशा पैसा डबल बना सकता है अकॉर्डिंग, अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन सेलर जो होता है वो पैसा कम कमाता है, पर वो मतलब डर नहीं रहता है उसमें, मतलब डर नहीं रहता है वो, बहुत फ्रीली माइंड होके मार्केट में बैठ सकता है, उसके पास टाइम है। और ऑप्शन बायर के पास टाइम नहीं होता है। यहाँ पर टाइम का बाउंडेशन होता है ऑप्शन बायर में। यहाँ पर टाइम जो रहता है वो बायर साइड में नहीं रहता है, बायर बायर बनने के लिए नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पर टाइम डी के वैल्यू चलती है। टाइम डी के वैल्यू होने के कारण प्रीमियम जो रहती है आपकी, जो बाय करते हैं वो प्रीमियम घटती जाती है, और कुछ समय बाद वो प्रीमियम जीरो भी हो जाती है इसका जब सॉरी, उसका जब जैसे आज एक्सपायरी मान लो, जैसे एक्सपायरी होती है वैसे वैसे उस प्रीमियम का प्राइस कम होता जाता है। तो एंड द एंड ऑप्शन बायर के पास टाइम नहीं होता है और ऑप्शन सेलर के पास टाइम होता है, पर प्रीमियम डीके वैल्यू का उसको बेनिफिट होता है। जितना प्रीमियम गिरेगी उतना उसका प्रॉफिट इंक्रीज होगा। और ऑप्शन बायर में जितना, जैसे यहाँ पर उसने पुट का ट्रेड बनाया, इस कैंडल के ब्रेकआउट पे पुट का ट्रेड बनाया, तो यहाँ पर ऑप्शन बाइंग में टाइम डी के वैल्यू के कारण उसकी जो प्रीमियम प्राइस है फ्लक्चुएट तो करेगी, बट जितना पैसा उसे मिलना चाहिए था ड्यूरिंग द मार्केट उसे नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इसमें OTM और ATM, ठीक है,
आउट द मनी, इन द मनी, एट द मनी, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं जिसे अगर आप इसे पूरा डिटेल में समझना चाहते हैं तो मैं आपको समझाऊंगा। पर आज हम ये थोड़ा टॉपिक्स पे डिस्कस कर रहे हैं, तो आप ये सोच लीजिए कि जैसे आपने इन द मनी का कॉल बाय करा, जब तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। आपने एट द मनी का बाय करा तो भी अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। बट आप आउट ऑफ द मनी कोई सी भी ट्रेड आप यहाँ पर बाय करेंगे, मान लीजिए आपने कोई सा पुट बाय करा है। पुट कहाँ का बाय करा है? पुट आपने बाय करा 18,300 का, आपने मान लीजिए 18,300 का आपने पुट बाय करा है। अब वो आउट ऑफ द मनी है, अगर वो नीचे भी आता तो इतना आपको प्रॉफिट नहीं देगा, ठीक है, देगा प्रॉफिट, पर अकॉर्डिंग टू कंपेयर करें किसी चीज़ से, एटीएम या इन द मनी से, तो वहाँ पर आपको आउट द मनी में इतना प्रॉफिट नहीं होगा। ऑप्शन बायर में बहुत सारी दिक्कतें हैं, और ऑप्शन सेलर में जितना आपका प्रीमियम गिरेगा या गलेगा उतना ही आपको प्रॉफिट दिखेगा। ये चीज़ें हो गई सारी ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग का। आपको मेथड समझ में आ गया? क्या हमें ऑप्शन बाइंग करना चाहिए? या डेफिनेटली ऑप्शन बाइंग करना चाहिए, क्योंकि आपके पास कैपिटल की कमी है, ठीक है, कैपिटल जो है आपका वो कम है। कैपिटल की अगर कमी होने के कारण ही तो आप ऑप्शन बायर बने, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, आपको सबसे पहले रूल बना लेना है, ठीक है। सबसे पहले आपका रूल हो गया डिसिप्लिन का, आपका रूल हो गया, आपको डिसिप्लिन बनानी है। आपको कितनी, मतलब पर डे कितनी ट्रेड लेना है? 3 ट्रेड्स, 1 ट्रेड, 2 ट्रेड, जो भी आपको ट्रेड लेना है अकॉर्डिंग टू मार्केट, या आप कभी भी सोच के दे ले सकते हैं, पर आपको एक रूल बना लेना है कि मुझे एक ट्रेड लेना है, तो दिन का एक ट्रेड लेना है। आपको फोकस, आपका जो फोकस है उसे बहुत स्थिर रखना है, मतलब बहुत ही शार्प रखना है कि अगर आपका ये सेटअप बन रहा है तो ही हम ट्रेड लेंगे, तो ही हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। आपका फिर सेटअप देखो, डिसिप्लिन, रेट कितना लेना है, फोकस आपका हमेशा ऑन रहना चाहिए, फोकस मोड ऑन रहना चाहिए। आप कितनी, मतलब ये जो मतलब आप कितना डिसिप्लिन में ट्रेड करते हैं और जो आप ट्रेड लेते हैं वो हो गया, ठीक है। आप फिर एक ले सकते हैं अपना क्या बोलते हैं अपन, एसएल, स्टॉप लॉस। आपको स्टॉप लॉस कैसे लेना है? देखो, स्टॉप लॉस का बहुत ही लोगों को रहता है कि सर बाय तो कर लेते हैं, स्टॉप लॉस कैसे लगाए? देखो, कोई भी ट्रेड अगर आप बाय करते हैं, या तो उस, जैसे आपने इस कैंडल का ब्रेकआउट देखा, तो या तो उसकी प्रीवियस कैंडल का या तो एसएल ले लीजिए, या इसी कैंडल का एसएल ले लीजिए। बट क्या कभी कभी क्या होता है, मार्केट इस एसएल को हीट कर लेता है ना, अगेन हमें धोखा दे देता है और हमें यहाँ पर लॉस हो जाता है। मार्केट देखो क्या करता है, आपको इजी ट्रेड नहीं देगा, इजी ट्रेड नहीं देगा आपको। मार्केट में आप जब बायर हैं तो आपको किसी भी चीज़ को पकड़ के नहीं बैठना है। आपको दिख रहा है यहाँ पर मुझे सेलिंग पोजीशन बना है, मुझे प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट हो गया, एग्जिट होना। आपको ये नहीं सोचना कि यार और नीचे जाएगा। आप अकॉर्डिंग टू मार्केट अपना प्रॉफिट एंड रिस्क मैनेजमेंट बनाइए कि मुझे इतना प्रॉफिट लेना है और इतना प्रॉफिट कैप्चर करना, और इतना लॉस मुझे लेना भी है तो इतना लॉस लेना है। तो देखो, ये सोचेंगे ना तभी आप चीज़ कर पाएंगे। अदरवाइज आप चीज़ें ड्यूरिंग द मार्केट सोच रहे हैं कि यार मैं यहाँ पर ट्रेड ले रहा हूँ, यहाँ पर मुझे ऐसा इतना ले लेना है और इतना टारगेट ले लेना है, ऐसा नहीं होता। देखो, आप स्ट्रैटेजी होमवर्क करके ही बना सकते हैं, होमवर्क नहीं करेंगे तो आप स्ट्रैटेजी नहीं बना पाएंगे। तो जैसे कि हमारा एक ट्रेड बना था 14 नवंबर के दिन, तो यहाँ पर डबल टॉप बना था, तो हमने एक ट्रेड लिया था पुट साइड में। डेफिनेटली हमारे बहुत अच्छे टारगेट मिले पुट साइड में। ऐसी कुछ रैंडमली ट्रेड हमें नहीं करना है। रैंडम ट्रेड करेंगे तो हम फंस जाएंगे। रैंडम ट्रेड में क्या होगा कि ट्रेड तो मिलेगी पर आप उसमें टारगेट एंड स्टॉप लॉस सेट नहीं कर पाएंगे। सेट आपको तभी करना है कि नहीं, मुझे यहाँ पर इस पॉइंट पर आएगा मार्केट, तभी मैं यहाँ पर से एक पुट बाय करूंगा। मतलब यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पर आएगा तभी मैं पुट बाय करूंगा, तभी हमें पुट बाय करना चाहिए, ठीक है। आप एक मोमेंटम ट्रेडर है। देखो, जो बायर होता है वो मोमेंटम ट्रेडर होता है। आपको मोमेंटम कैप्चर करना है। जैसे ये मोमेंटम आया, कैप्चर कर लिया, जैसे ये मोमेंटम आया, कैप्चर कर लिया, ठीक है। ऐसे जब मोमेंटम आए ना, कैंडल जब छोटी छोटी या बड़ी बनने लग जाए या बड़ी बन जाए, तभी आपको ट्रेड करना। मोमेंटम ट्रेड तभी आपकी कहलाई। जैसे एक बड़ी कैंडल विक बनी और बड़ी कैंडल ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया और यहाँ पर कैंडल ने अच्छा प्रॉफिट दिया और हमारे टारगेट यहाँ तक के हो गए। तो आप मोमेंटम ट्रेडर है तो हमेशा मोमेंटम को ही कैप्चर करें। जैसे मूविंग एवरेज लगा लेंगे तो आप बहुत अच्छा ट्रेड बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू लेवल, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपको लेवल्स भी प्रोवाइड हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो फिलहाल वो बात नहीं करेंगे अभी हम हमारे। तो फिलहाल हम डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं। तो डिसिप्लिन हमें देखो क्या करना है। जैसे आज भी मार्केट ने मॉर्निंग में ट्रेड दिया,
डेफिनेटली हमें ट्रेड दिया, पर हमने क्या करा था, कुछ हमारे मुझे लग रहा था यहाँ से ट्रेड नीचे तक का बन रहा है, हमने ट्रेड लिया, बट डेफिनेटली हमारा एसएल मतलब एसएल हिट हुआ। आज मुझे थोड़ा सा लगा कि आज हमारा एसएल बहुत गलत, एसएल ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया बहुत, मतलब एंड देन लॉस में नहीं रहे, प्रॉफिट में रहे, पर ये जो कैप्चर था, मूव कैप्चर करना था, ये बहुत ही मुझे बहुत ही लगा। पर हम एक ऑप्शन बायर है, हमें चीज़ें पकड़ना नहीं है। जैसे कि मैंने क्या बताया, मुझे लग रहा था कि यार बहुत चोट हो गई है, नहीं नहीं यार ये कैप्चर करना ही था। तो देखो क्या होता है कि कुछ चीज़ें आपको अवॉइड भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर गिर गया मार्केट घुसो इसमें। अगर मैं यहाँ पर इतना मार्केट गिर चुका है और यहाँ पर मैं अगर अपनी ट्रेड बनाता, यहाँ पर पुट की ट्रेड फिर बनाता, तो मुझे लॉस होता। तो फिर इस वजह से हमने ट्रेड नहीं बनाया। हमने यहाँ पर देखो डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम हमें ट्रेड मिली, यहाँ पर हम ब्रेकआउट हुआ और हमने ट्रेड बाय करी और एक अच्छा खासा प्रॉफिट हमें मिला, अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ और हमने एक अच्छा ट्रेड बनाया, हमें प्रॉफिट हुआ, बहुत अच्छी चीज़ें करी। तो आपको ऐसे सेटअप याद रखना। देखो ऑप्शन बायर हमेशा रिक्स को मैनेज करके चलिए, आपके कैपिटल के हिसाब से आप रिक्स मैनेज करिए। पहली बात तो रिक्स मैनेज नहीं करेंगे तो आपको लॉस होना है। अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो आपका कैपिटल जितना कैपिटल है, ठीक है, जितना मान लीजिए 1 लाख रुपए हैं तो 1 लाख से ही आप ट्रेड कर तो रहे, पर आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या है, क्या रूल होना चाहिए, सारी चीज़ आप उस पर उसका एक चार्ट बनाए कि यार मैं आज इतनी ट्रेड कर चुका हूँ, मुझे प्रॉफिट कब हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसी चीज़ें हो रही है, क्या मैं क्वांटिटी ले रहा हूँ तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है, एंड देन मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें डिस्कस करिए। एंड सबसे मोस्ट एसएल एसएल लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर ऑप्शन बायर है तो। ऑप्शन सेलर का एसएल हिट होना इतना वो नहीं होता है, हिट होता है पर बहुत देर बाद होता है। पर ऑप्शन बाइंग का वॉलेटिलिटी बहुत होती है, जैसे आज हमारा एसएल हिट हुआ, कोई दिक्कत नहीं, हम बार बार उसको दोहराएंगे नहीं, तो ठीक है हिट हो गया कोई बात नहीं। बट ऑप्शन बायर है तो शिफ्ट एसएल करना हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमने शिफ्ट एसएल करा, मे बी अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले लेता, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट्स है मार्केट के, अगर यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाता तो आपको लॉस हो जाता, हमने आपको लॉस से बचा लिया। अगर मार्केट गिर गया तो ये कह नहीं सकते कि सर इतना बड़ा कैप्चर हमने नहीं कर पाया और आपने ऐसा लेट हो गया। चलो कोई बात नहीं, ऐसा लेट हो गया कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम बहुत चीज़ों को देखेंगे, ध्यान से करेंगे, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें, तो फिर आपका शिफ्टिंग एसएल हो गया। शिफ्ट अगर आप एसएल करना सीख जाते हैं तो बहुत अच्छा प्रॉफिट बना पाएंगे आने वाले दिनों में। अगर आप आज नहीं बना पा रहे प्रॉफिट, कोई दिक्कत नहीं, आने वाले दिनों में बहुत अच्छा प्रॉफिट कैप्चर कर पाएंगे, मैं भी। और अगर देखते हैं कि उसके बाद आता है आपका शिफ्टिंग एसएल हो गया, आपका डिसिप्लिन हो गया, आपका फोकस हो गया, और आपने माइंडसेट क्लियर कर लिया, सेटअप हो गया। यस, लॉस हमें कैसा लेना है, आपके कैपिटल के हिसाब से लॉस लेना है या आप जो ट्रेड कर रहे हो उस हिसाब से लॉस लेना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो 10 रुपए का एसएल लेता हूँ, जो भी ट्रेड लेता हूँ 10 रुपए का एसएल, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से मैं 10 रुपए का एसएल हिट हो जाता है तो हो जाता है, मैं ट्रेड पकड़ के नहीं बैठता हूँ, बस एसएल हिट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे वन ट्रेड करना है, सिंगल ट्रेड करना है, मैं अपने रूल पे चलता हूँ। आपको भी अपने रूल बनाना चाहिए, डेफिनेटली बनाएंगे आप भी। तो मेरे हिसाब से तो 10 रुपए का एसएल बहुत होता है एक ट्रेड में। और कैपिटल में लॉस लेना तो कितना लेना है, या तो कोई 1000 का लॉस हो लेता है, या इसका 10,000 का लॉस लेता है, या 1 लाख का लॉस लेता है, वो आपके कैपिटल के हिसाब से है। पर आपको हमेशा आपका एसएल शिफ्ट कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के करना चाहिए। अगर एसएल शिफ्ट कर रहे हैं, हम बहुत कम एसएल शिफ्ट करवाते हैं नीचे की तरफ। अगर प्राइस अप जा रहा है तब तो हम ऊपर करना तो एसएल बनता है आपका, ठीक है, वो आपको बचाएगा आपके प्रॉफिट कवर से, आपका जो प्रॉफिट है वो कवर हो जाएगा और लॉस से बचाएगा। बट अगर आपका मार्केट नीचे चल रहा है तो कवर नहीं करना है आपको, एवरेजिंग नहीं करना है किसी भी। जैसे लॉस मान लीजिए मार्केट में आपने यहाँ पर कॉल बाय कर रखी है, अब मार्केट नीचे गिर रहा है, तो आपको कभी भी पोजिशन को कवर नहीं करना है। अगर कवर करेंगे तो बहुत अच्छा खासा लॉस हो सकता है आपको, मतलब आप मतलब समझ ही नहीं पाएंगे हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें कवर कभी पोजीशन को एवरेज नहीं करना, एवरेज करेंगे तो हम बहुत दिक्कत में आ सकते हैं। ऑप्शन बायर, ठीक है, खासकर ऑप्शन बायर की बहुत दिक्कतें हैं, तो ऑप्शन बाइंग में आप एवरेज नहीं करेंगे तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है आपके लिए। ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको बहुत ड्यूरिंग द मार्केट, बहुत चीज़ें आपको, देखो ड्यूरिंग द मार्केट आपको अपना एनालिसिस बदलना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप अपना एनालिसिस बदलेंगे, जो आपने रात को होमवर्क करा है
उसके हिसाब से अगर आप नहीं चलेंगे तो आपको एंड ऑफ द डे अगर आप देखेंगे तो लॉस में ही निकलेंगे। देखो पोजीशंस कभी कभी आपके फेवर में आ जाएगी, पर वो आपकी पोजीशन इतनी परफेक्ट नहीं रह पाएगी या जितना आप होमवर्क करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आए होगी, थोड़ा सा लर्निंग वीडियो है तो डेफिनेटली आपको समझ में आया होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, फिर मिलेंगे लर्निंग वीडियो में।